वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जसवाल जी के टेक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज जो वो हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 लेक्स का। ठीक है, हिमाचल जी के सीरीज़ में हम पढ़ रहे थे लेक्स के में। तो इससे पहले हमने जो है वो कवर कर लिया मंडी डिस्ट्रिक्ट की लेक्स, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की लेक, चंबा डिस्ट्रिक्ट की लेक और बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की लेक्स। आज जो है वो हम कुछ और लेक्स के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज जो है वो हम पढ़ेंगे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की लेक्स के बारे में। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आपकी 3 लेक्स काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, भृगु, दशहरा एंड श्रेयोलसर। ठीक है, तो सबसे पहले आती है आपकी भृगु। भृगु जो आपकी लेक है, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 4235 मीटर और 3 मीटर जो है इसकी डेप्थ है। ठीक है, और मनाली से 13 किलोमीटर जो है ये आपका पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है श्रेयोलसर लेक। तो श्रेयोलसर लेक जो है आपकी, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 3,000 जो हमारे पास ओलसर लेक है आपकी, श्रेयोलसर लेक है, ये भी आपकी कुल्लू में पड़ती है। ठीक है, कौन से डिवीज़न, सब डिवीज़न में आपकी पड़ती है? तो पंजाब सब डिवीज़न में ये आपकी पड़ती है, जलोरी पास के नियर। समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है वो है 3,100 मीटर। ठीक है, 3100 मीटर मीन्स। और इसके अलावा वह जाता है कि श्रेयोलसर लेक जहाँ पे है, वहाँ पे जो है वो बूढ़ी नागिन का टेम्पल है। कहाँ पे है? गियागी में। तो गियागी में बूढ़ी नागिन का जो है वो टेम्पल है। ठीक है, और कहा जाता है जो आपकी श्रेयोलसर लेक है, इसकी सफाई एक चिड़िया आके करती है, जिसका नाम क्या है? आवा है। क्या नाम है उस चिड़िया का? तो उस चिड़िया का नाम जो है वो आवा है। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट लेक आती है वो है आपकी दशहर लेक। अब जो दशहर लेक है आपकी, ये भी आपकी कहाँ पे पड़ती है? मनाली, कुल्लू मनाली में पड़ती है, रोहतांग दर्रा के पास। कहाँ पे है ये? तो रोहतांग दर्रा में ही आपकी है, मनाली से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 4200 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है नंसार लेक। अब जो नंसार लेक है आपकी, इसका समुद्र तल से ऊंचाई है 4000 मीटर। अदर लेक जो आपके कुल्लू में है वो है आपकी मानतलाई लेक। अब जो मानतलाई लेक है उसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 4116 मीटर। और मानतलाई लेक जो है वो ओरिजिन है पार्वती रिवर का। ठीक है, तो पार्वती रिवर का अगर ओरिजिन पूछा जाए तो वो है मानतलाई लेक। इसके अलावा हमारे पास आती है सिंग टिंगू लेक, दियोरी लेक, हंसा लेक, देहनाश लेक और सरिताल लेक। तो ये कुछ लेक जो है वो हमारी आपकी पड़ती हैं कुल्लू में। अब ये कहा जाता है जो आपकी डहनास लेक है, डहनास जो लेक है वो 15,000 फीट ऊंची, और वहाँ पे शिव जी ने एक डहन को मारा था। एक हमारे पास आती है दियोरी लेक और एक आती है हंसा लेक। अब जो दियोरी लेक है आपकी, ये पड़ती है आपकी सेंज वैली में। कहाँ पे पड़ती है? सेंज वैली में। और जो हंसा लेक है वो भी सेंज वैली में पड़ती है, और ये वो पड़ती, और जो आपकी हंसा लेक है सेंज वैली में पड़ती है और बंजार सब डिवीज़न में। ठीक है, तो बंजार सब डिवीज़न में आपकी हंसा लेक पड़ती है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट आता है लेक्स इन शिमला। तो शिमला डिस्ट्रिक्ट में आपकी कौन कौन सी लेक है, अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है चंद्रनाहन लेक। चंद्रनाहन लेक जो है आपकी शिमला में रोहड़ू के चांसल पीक पे जो है वो पड़ती है। कौन सी पीक पे? तो चांसल पीक पे आपकी ये पड़ती है। तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन जो है वो बन रहे हैं। क्या क्या? अगर आपसे पूछा जाए कि चांसल पीक कहाँ पे है, तो चांसल पीक आपकी पड़ती है रोहड़ू में। और अगर आपसे पूछा जाए कि चंद्रनाहन जो लेक है आपकी, ये आपकी कहाँ पर है, तो चंद्रनाहन लेक आपकी पड़ती है चांसल पीक पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, इसमें समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 4267 मीटर और ओरिजिन ऑफ पब्बर रिवर। तो पब्बर रिवर आपकी ओरिजिनेट होती है चंद्रनाहन लेक से। ठीक है, सो
ये याद रखिएगा। चांसल पीक आपकी पड़ती है रोहड़ू में, रोहड़ू में ही है आपकी लेक चंद्रनाहन। और चंद्रनाहन लेक जो है वो ओरिजिन है पब्बर रिवर का। किस रिवर का? तो पब्बर रिवर का जो है वो आपका ओरिजिन है चंद्रनाहन लेक। नेक्स्ट हमारे पास आता है तन्नू जुब्बल लेक। तन्नू जुब्बल लेक जो है आपकी ये हाटू पीक जो है इसके नियर पड़ता है, ठीक है। नाहरकंडा में ये आपकी पड़ती है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 2708 मीटर, ठीक है। तो ये आपका इसमें था। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो आपकी तन्नू जुब्बल लेक है उसकी शेप कैसी है। तो जो तन्नू जुब्बल लेक है वो एक अंडाकार शेप की है। कैसी है? ओवल शेप की है। तो ये भी याद रखिएगा, अगर तन्नू जुब्बल लेक की शेप पूछी जाए तो वो ओवल है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कराली लेक। अब जो कराली लेक है आपकी ये कहाँ पे पड़ती है? तो कराली लेक जो है ये हमारे पास पड़ती है छोटा साली हिल लॉक के दूसरी साइड पे, ठीक है, साली पीक पे। तो ये आपका इसमें है, सॉरी, छोटा साली पीक पे या हिल लॉक पे आपकी पड़ती है जो साली पीक के दूसरी साइड पे है, ठीक है। कराली लेक जो है आपकी छोटा साली हिल पर पड़ती है और छोटा हाली हिल जो है आपका जो साली पीक है उसके दूसरी साइड पर जो है ये आपका है, ठीक है। और हिल लॉक आपका होता क्या है? हिल लॉक होता है आपका स्मॉल हिल, एक बहुत छोटी सी पहाड़ी। और अगर आपसे पूछा जाए कौन सी लेक जो है वो डर्टी वाटर की लेक है, तो करारी लेक जो है आपकी शीट ऑफ डर्टी वाटर इसे कहा जाता है। मीन्स कि गंदे पानी की झील जो है वो करारी लेक को जो है वो कहा जाता है। कहाँ पे पड़ती है ये? तो छोटा शाली हिल लॉक में आपकी ये पड़ती है। और गंदे पानी की झील जो है वो आपकी ये है। तो ये भी अगर आपसे पूछा जाए कि हिमाचल में कौन सी झील निम्न में से कौन सी जो है वो गंदे पानी की लेक है, तो वो कौन सी है? कराली लेक जो आपकी पड़ती है शिमला में, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास वो है आपका लेक्स इन सिरमौर। कौन सी? तो लेक्स इन सिरमौर। सिरमौर में हमारे पास सबसे पहले आती है रेणुका लेक। अब जो रेणुका लेक है एचपी की लार्जेस्ट नेचुरल लेक है और एचपी की लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है आपकी गोविंद सागर लेक, ठीक है। और ये जो है वो वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी नेचुरल लेक है। 2005 में इसे नेशनल लेवल वेटलैंड जो है वो घोषित किया गया था रेणुका लेक को। और रेणुका लेक का जो ओरिजिनल नेम है वो है आपका राम सरोवर। तो ये इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और एक ये कि जो आपकी रेणुका लेक है उसकी शेप कैसी है? तो रेणुका लेक की शेप जो है वो एक स्लीपिंग वुमन की तरह है, वुमेन की तरह जो है वो है। और रेणुका लेक का जो आपका ओरिजिनल नेम था वो क्या था? राम सरोवर था, ठीक है। और वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी लेक आपकी है सिरमौर रेणुका लेक, ठीक है। सिरमौर में आपका ये पड़ता है। नाहन से 45 किलोमीटर जो है ये आपका है। तो ये सब इसमें याद रखिएगा। एचपी की सबसे बड़ी नेचुरल लेक वो है आपकी रेणुका लेक। वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी लेक वो है आपकी रेणुका लेक, ठीक है। 2005 में आपकी ये बन गई थी नेशनल लेवल का वेटलैंड। शेप कैसी है रेणुका लेक की? तो रेणुका लेक की शेप जो है वो एक स्लीपिंग वुमन की तरह है। और ददाहू में आपकी ये पड़ती है लेक। ओरिजिनल नेम क्या है इसका? तो ओरिजिनल नेम है रेणुका लेक का राम सरोवर, ठीक है। तो राम सरोवर जो है आपका रेणुका लेक का ओरिजिनल नेम है। ये पूछा जाता है, याद रखिएगा। रेणुका लेक का ओरिजिनल नेम है राम सरोवर। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ मैं, राम सरोवर जो है रेणुका लेक का ओरिजिनल नेम है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपका स्केती लेक या सुकेती लेक। स्केती या सुकेती लेक के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये आपकी पड़ती है शिवालिक फॉसिल पार्क के नियर में, मारकंडा रिवर के लेफ्ट बैंक पे जो है आपकी ये लेक पड़ती है, ठीक है। और ये कहा जाता है कि ये लेक जो है आपकी वो पत्थरों और मिट्टी से जो है वो भर चुकी है, ठीक है।
पत्थर और मिट्टी से जो है वो पूरी भर चुकी है आपकी ये लेक। अब ये लेक जैसी नहीं रही है, ठीक है। तो शिवालिक फॉसिल पार्क के नियर जो है ये आपकी पड़ती थी। नेक्स्ट हमारे पास आता है लेक इन किन्नौर, ठीक है। तो किन्नौर में आपकी कौन कौन सी लेक है उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो आती है नाको लेक, जिसे सोरंग लेक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये लेक आपकी फेमस है स्केटिंग के लिए। तो लेक इन सिरमौर कौन सी है, नाको लेक या सोरंग लेक। स्केटिंग के लिए फेमस है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 3662 मीटर। कहाँ पे पड़ती है ये आपकी, तो पूह सब डिवीज़न में आपकी पड़ती है, नाको विलेज के नियर। कहाँ पे, अगर आपसे पूछा जाए कि नाको लेक कौन से सब डिवीज़न में पड़ती है, तो पूह सब डिवीज़न में पड़ती है, नाको विलेज में आपका ये पड़ता है, ठीक है। और हंगरंग घाटी भी है आपकी इसी विलेज के नियर में। और ये कहा जाता है कि जो आपकी नाको लेक है ये प्रज्याल जो भगवान थे उनका घर जो है वो इसे कहा जाता है। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है आपका लेक्स इन लाहौल स्पीति। तो लाहौल स्पीति में आपकी कौन कौन सी लेक आती हैं, अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं। लाहौल स्पीति में हमारे पास आती है सबसे पहले तो चंद्रताल लेक। चंद्रताल लेक की समुद्र तल से ऊंचाई है 4270 मीटर। लेक ऑफ मून इसे कहा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा कि चंद्रताल लेक, चांद से ही याद रख लीजिएगा कि इस लेक को जो वो लेक ऑफ मून जो है वो कहा जाता है। तो मेन सोर्स जो हैं आपके चंद्रा रिवर के, मेन सोर्स है आपका चंद्रा रिवर का ये। तो जो चंद्रा रिवर है वो मेन सोर्स है आपका चंद्रताल लेक का, क्योंकि चंद्रा रिवर से जो वाटर आता है वो आपका चंद्रताल लेक में जाता है। अब जो आपकी चंद्रा रिवर है ये कहाँ से होता है, इसका कहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो चंद्रा रिवर का उद्गम स्थान जो है वो है बारालाचा का जो साउथ वेस्ट फेस है वहाँ से। और जो चंद्रताल लेक है इसे चाइनीज़ पिलग्रिम ने जो है वो क्या कहा था, तो चाइनीज़ पिलग्रिम थे, तीर्थयात्री थे, उन्होंने इस लेक को लोहित्य सरोवर जो है वो कहा था। क्या कहा था, लोहित्य सरोवर। और जो चाइनीज़ पिलग्रिम थे उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था हियून तिसांग। क्या था, हियून हयून तसांग जो है वो चाइनीज पिलग्रिम थे, उनका नाम था। उन्होंने चंद्रताल लेक को जो है वो लोहित्य सरोवर का जो है वो नाम दिया था। तो इसमें याद रखिएगा लेक ऑफ मून कौन सी है आपकी, तो चंद्रताल लेक है, ठीक है। अब चंद्रताल लेक जो है आपका, इसमें मेन सोर्स किसका है, तो चंद्रताल लेक जो है वो मेन सोर्स है चंद्रा रिवर का। क्यों है, क्योंकि चंद्रा रिवर का पानी जो है इस तक पहुंचता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक याद रखिएगा कि लाहौल और स्पीति को कौन सा पास जो है वो आपका जोड़ता है, तो कुंजुम पास जो है वो आपका लाहौल और स्पीति को आपस में जोड़ता है। और चाइनीज़ तीर्थयात्री ने चंद्रताल लेक को क्या कहा था, तो उन्होंने इसे लोहित्य सरोवर जो है वो कहा था। नेक्स्ट हमारे पास आती है यूनेस्को लेक। यूनेस्को लेक जो है आपकी लद्दाख बॉर्डर पर पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है आपका सूरजताल लेक। अब जो सूरजताल लेक है उसे लेक ऑफ सन कहा जाता है और चंद्रताल लेक को जो है वो लेक ऑफ मून कहा जाता है। तो सूरजताल लेक जो है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4800 मीटर है, इसे लेक ऑफ सन कहा जाता है। और सूरजताल लेक जो है आपकी तीसरी हाईएस्ट लेक है इंडिया में और वर्ल्ड की 21वीं, ठीक है। और जो आपकी रेणुका लेक थी वो वर्ल्ड की जो है वो 13वीं सबसे बड़ी नेचुरल लेक थी और एचपी की सबसे बड़ी नेचुरल लेक और वर्ल्ड की जो है वो 13वीं सबसे बड़ी लेक थी, ठीक है, रेणुका लेक। नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें था कि जो आपकी सूरजताल लेक है ये तीसरी सबसे ऊंची लेक है इंडिया में, तीसरी सबसे ऊंची लेक है इंडिया में और वर्ल्ड में जो है वो इस 21वीं सबसे ऊंची लेक है, ठीक है। तो ये आपका इसमें था। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपका अदर लेक्स। तो और कौन कौन सी लेक आपकी आती हैं लाहौल स्पीति में, धनकार लेक, नीलकंठ लेक, दीपकताल लेक और शिशु लेक। तो ये जो है आपकी कुछ और लेक जो पड़ती हैं लाहौल स्पीति में।
एक याद रखिएगा कि जो आपकी चंद्रा और भागा रिवर जो हैं ये मिलकर बनाती हैं आपकी चिनाब को, जिसे जम्मू कश्मीर में चिनाब के नाम से जाना जाता है और हिमाचल में इसे जाना जाता है चंद्रभागा के नाम से। तो ये भी याद रखिएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, थैंक यू।